इससे आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मसीहा तुम भूल कर ले। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। आज हम लोग EVS पढ़ने वाले हैं और EVS का जो कंटेंट वाला पार्ट होता है, जहां से 15 नंबर का क्वेश्चन सीटेट में आता है, वो पढ़ने वाले हैं। एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप सीटेट का कोई भी पेपर उठा करके देख ले, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इतना इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक गुजारिश है दोस्तों आपसे कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया है तो कृपया इतना मेरे लिए कर दे। आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर के शाम के 7 बजे अपने YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर हाजिर रहता हूं। तो इतना काम आप मेरे लिए कर दें ताकि मेरा उत्साह और भी बना रहे और एक पर एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हो सकूं और बेहतर पढ़ाई आपको दे सकूं, ताकि सीटेट फटाक से निकल जाए। और निकलता ही है सीटेट बंधु मेरे, एकदम आसानी से निकल जाता है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। तो आइए एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ पढ़ना शुरू करते हैं और यकीन मानिए आप भूलेंगे नहीं, आप भूलेंगे नहीं। वैसी भी कहावत है ना कि किसी को देखने के लिए एक पल काफ़ी है, किसी को देखने के लिए एक पल काफ़ी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफ़ी है, उसे समझने के लिए एक महीना काफ़ी है, उससे मोहब्बत करने के लिए एक साल काफ़ी है, पर उसे भूलने के लिए एक उम्र छोटी पड़ जाती है। वही बता रहा हूँ, छोटी पड़ जाएगी ये उम्र। पहले मेरे स्टाइल से तो सीखिए आप, एकदम मज़ा आएगा। मज़ा ना आए ना तो चैनल अनसब्सक्राइब करके आप चले जाना दोस्तों, इस बात की मेरी गारंटी है, आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना इधर उधर समय गवाते हुए सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चांगपा प्रजाति। इसके बाद पश्मीना शॉल। आपको समझ में आ रहा है कि पश्मीना शॉल आप पहले क्यों नहीं पा रहे? तो रीजन है दोस्त, रीजन है क्योंकि चांगपा प्रजाति से ही रिलेटेड है पश्मीना शॉल। अगर आप डायरेक्ट पश्मीना शॉल पढ़ते हैं और चांगपा प्रजाति के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर मजा कहाँ से आएगा? तो एक सिस्टम से पढ़ते हैं, पहले चांगपा प्रजाति, अरे इन्हीं की तो देन है पश्मीना शॉल। तो पहले चांगपा प्रजाति के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ेंगे। एकदम बने रहें, अब वीडियो छोड़ करके ना जाएं। यकीनन आपको मजा आएगा दोस्त, यकीनन मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, जानते हैं कहाँ से? चांगपा प्रजाति, जिसको इस प्रजाति को समुदाय भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, ये तो नाम हुआ चांगपा प्रजाति, जिसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। जानते हैं चांगपा प्रजाति के बारे में? ये चांगपा प्रजाति जो है ना, ये भारत के जम्मू कश्मीर का एक जम्मू कश्मीर राज्य है ना, भारत के उत्तर में है। वहीं पर एक जगह है लद्दाख। तो लद्दाख क्षेत्र में एक जगह है चांगथांग, वहीं का इलाका है, समझ में आ रहा है? वहीं पर ये प्रजाति लोग रहते हैं। लेकिन एक कहानी बताते हैं, समझ लीजिए कि चांगपा प्रजाति जानते हैं, जैसे बताते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, इधर 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 देखिए। जानते हैं लद्दाख में एक जगह है, लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है चुमूर और डेमचोक। चुमूर और डेमचोक, ये 2 जगह है लद्दाख में। वहाँ पर जानते हैं चीन ने क्या किया था? यही चीनी जो है, चीन ने क्या किया था कि चीन की जो सेना थी, जिसका नाम था जानते हैं क्या? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। पीपुल लिबरेशन आर्मी, उन्होंने कब्जा कर लिया अपने जगहों पे। वो तो अपना ही भारत का हिस्सा है ना, तो अपने जगह पे क्या किया? कब्जा कर लिया, एकदम जाकर के अटैक कर दिया। आर्मी वाले अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद जानते हैं क्या किया है कि जमीन को हड़प लिया, जमीने को हड़प लिया। कितना जमीन जानते हैं? 16 कनाल, जिसको 2 एकड़ बोलते हैं, जमीन को हड़प लिया। लगभग 15 किलोमीटर तक। कुछ लोग पहले जानते हैं ये चांगपा प्रजाति के लोग खेती भी करते थे, हालांकि मवेशी उवेशी भी, भेड़ बकरी भी पालते थे और खेती भी करते थे। उनकी खेतों पर जाकर क्या किया? पसर गया। कोई काम धंधा तो मिलता नहीं है। चीनी वाले को कोई काम धंधा मिलता है? कोई, हम तो बोलते हैं कि आओ मेरे बिहार, ये चीनी वाले, ये चीन के देश के लोग, ये चीनी आओ तो मेरे बिहार।
कसम से बता रहा हूँ चीनी, कसम से बता रहा हूँ, नींबू पानी डालकर अगर ना पी लूँ तो फिर कहना चीनी, तुम आओ एक बार। मतलब समझिए भाई, कोई बात हुआ है, घुस गया किसी के देश में, घुस गया, अटैक करो, छीन लो। मतलब हम लोग प्यार से रहते हैं इसलिए यार, हम लोग लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहते हैं इसलिए। ये हमारी कमजोरी है क्या? अरे भैया कमजोर मत समझ रहे, 2-4 गो बम बना लिया, क्या लग रहा है कोरोना? अरे कोरोना भी तो तुम ही ला करके फैलाया है। मतलब ये क्या, मतलब ये 3rd वर्ल्ड वार है, ये 3rd वर्ल्ड वार है एकदम, तीसरा कोरोना एकदम वायरस के दे दिया चीनी। मतलब कोई काम धंधा नहीं है चीन को, कोई काम। हमको जानते हैं कभी कभी डॉट होते रहता है, सच बता रहे हैं, कभी कभी डॉट होते रहता है। ये डायबिटीज है ना, जिसको चीनिया बीमारी कहते हैं, हमको लगता है कभी कभी वो चीने का तो नहीं दिया हुआ है रे, सस्पिशन होते रहता है ये ऐसा कारनामा देख करके। एकदम कुछ बम तोप मिसाइल उसाइल क्या बना ले, जैसे लड़ा फोड़ देंगे, जैसे हम लोग बैल बुद्धि हैं, अरे पटक देंगे तो तुम भी चले जाओगे। अरे हम लोग हिंदू जानते हैं, हमारी कमजोरी क्या है, हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख और ईसाई, हम लोग इसी में उलझे रहते। 2-4 गो नेता है जिसका काम में है यही कराना, जिसका काम में है यही आपस में लड़वाओ और राज करो, और हम लोग बैल बुद्धि हैं, फंस जाते हैं उनके चक्कर में। तो जब जब भी अपने घर में, जब जब भी देखिएगा 2 भाई में झगड़ा होता है तो तीसरा फायदा उठाता है। तो यही होगा, अपने में लड़ो, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई हैं, करते रहो भाई, यही तो हमारी पहचान है। ये जो विषम जातीय है, विभिन्न तरह की भाषाएं हैं, विविधता है, यही तो हमारी पहचान है, यही तो हमारी यूनिटी है, यही तो हमारी एकता है। फिर भी इसीलिए तो हम लोग जानते हैं कि अनेकताओं में एकता का देश भारत, भारत विश्व गुरु, समझ में आ रहा है ना, वो हम लोग बनने जा रहे हैं। लेकिन चीनी को तो कोई काम धंधा है नहीं, देख रहे 2 साल से भाई, 2 साल से हम लोग को बेरोजगार करके रख दिया है। कितना भले अच्छा पढ़ाते थे, 94% रिजल्ट दिए थे सीटेट का भाई, कोई दिया था 94% रिजल्ट? कोनो इंस्टीट्यूट है बताइए तो 94% रिजल्ट दिए थे हैं, वो भी 2 महीना में पढ़ा करके। ये कोरोना आकर के सब बर्बाद कर दिया, एकदम बेरोजगार को नल्ले कर दिया। ये चीन में कोई काम धंधा नहीं है, बकलोल है, अरे तुम ऐसे ही मरेगा। अब भाषा भी क्या है, चूं चां का में बात करते रहता है, समझ में नहीं आएगा। छोटका छोटका आँख रहता है, आँखों नहीं पता चलते, मछली की आँख है, पता नहीं क्या रे, बैल बुद्धि रे चीन। तो वही क्या किया, आक्रमण कर दिया लद्दाख के चुमुर और डेमचोक पे। कौन? तो चीन के जो आर्मी, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी था, वो क्या किया भाई, 16 कनाल जमीन, जिसको 2 एकड़ बोलते हैं, उस पर कब्जा कर लिया, और वो कब्जा कर लिया 15-15 किलोमीटर तक भाई, कृषि को बर्बाद कर दिया। चांगपा प्रजाति जो कृषि करते थे बर्बाद कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया उन लोगों को। यही चीन वाला जो भारत के उत्तरी साइड में जो चीन वाला है, यही चीन वाला बड़ी बेकार है, ये बहुत बेकार लोग है ये सब। चलिए पढ़ते हैं, आइए इधर ध्यान दीजिए दोस्त, ध्यान दीजिए, मजा आएगा। तो जानते हैं चंपा प्रजाति के लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं? तो ये बता दिया कि भैया ये भारत, अपना देश जो है भारत, उसके उत्तरी साइड में जो जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख, और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है दोस्त। ये भी EBS का पूछा गया क्वेश्चन है कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे लद्दाख को। समझ में आ रहा था? लद्दाख मतलब जम्मू कश्मीर का राज्य है, वहीं पर एक जगह है लद्दाख। तो ठीक है, तो उसी क्षेत्र में चंगथंग इलाका है, वहीं पर चंपा प्रजाति या समुदाय लोग निवास करते हैं, और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अब गायब हो गया, अभी भी है। अभी 2020 तक का लेटेस्ट न्यूज बता रहे हैं। अब भेड़ बकरी, वो लोग जानते हैं 70% अब जो भेड़ बकरी है वो मतलब मर जा रहा है। समझ में आ रहा है? इतनी प्रॉब्लम हो चुका है, एकदम दिक्कत है उन लोगों के साथ। तो ये समझ में आ गई। अगली बात करते हैं कि इस प्रजाति के लोग जानते हैं कैसा होता है, घुमंतु होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बंजारा। एक गाना नहीं है कि एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए। वही बात है, ये जो बंजारा प्रजाति मतलब घुमंतु होता है, ये घूमते रहता है, एक जगह टिकवे नहीं करता। क्या करेंगे, वर्षों से यही चल रहा है, तो आदत पड़ जाती है, हैबिचुअल हो चुका है, टिकता नहीं है एक जगह। अगली बात करते हैं, जानते हैं जाता तो लेकिन समझे, अब देखिए, अब पूरा बाल बच्चा होता होगा, पूरा परिवार उनका होता होगा, लेकिन जानते हैं कितना देर में खाली करके चला जाता है? मात्र 2.5 घंटा में। ये 2.5 घंटा में खाली करके अपना सामान पैक करता है। और किस पे लादता है जानते हैं? घोड़ा पे, नहीं तो याक पे। घोड़ा और याक उनकी सामान के लादने में काम आता है, उस पे रखा और चल दिया सभी लोग।
फट से चल देता है। ये चंपा वाला लोग जाने में बड़ा तेज है, कहीं से कहीं निकल लेता है, घूमते रहता है, पूरे देश में घूमते रहेगा अपने भारत देश में। हाँ, समझिए समझिए। चलिए अगली बात बोलते हैं। जानते हैं वो लोग जहाँ रहते हैं तो टेंट बना करके, तिकोना टेंट होता है ना त्रिभुज टाइप का, तिकोना टेंट बना के रहता है। कौन? चंपा प्रजाति के लोग। इन्हीं तिकोना टेंट का नाम क्या है? रेबो। क्या नाम है दोस्तों? रेबो। तो आपसे जब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि चंपा प्रजाति के लोग तिकोना, जिसको तिरपाल टाइप का बोलते हैं, इस तरह से तिकोना बना के रहते हैं, उस तिकोने का नाम क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? रेबो। क्या बोलेंगे? रेबो। इन्हें बोलेंगे रेबो। रेबो आ रहा है, तो ये नाम है। ठीक है दोस्त, गर्मी बहुत लग रही है आज तो, हद कर दिया है, हद कर दिया है गर्मी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आइए आइए और देखते हैं अगला, जीवन के बारे में बात करते हैं। इनका जीवन जानते हैं, खाना बदोश है। खाना बदोश जानते हैं ना, मांग मांग करके खाना, इस तरह का जीवन यापन करता है दोस्त। हम तो अपने आप को रख करके उसके जगह फील करते हैं कि अगर हम चले जाए तो मर जाएंगे 2 दिन में, लेकिन वो लोग रहते हैं, एक आदत सा बना लिया है। तो खाना बदोश जीवन यापन करते हैं। मतलब दर बदर वो घूमते रहते हैं, एक बार यहाँ एक जगह, एक मतलब वो जगह हमेशा चेंज करते रहते हैं चंपा प्रजाति के लोग। चलिए अगली बात करते हैं, जीविका का साधन जिसको पूंजी बोलते हैं। जानते हैं उनकी जीविका, जिससे उसका जीवन यापन चलता है, जो उसकी टोटल पूंजी है, वो जानते हैं क्या है? तो वो है मवेशी और भेड़ बकरी। मतलब भेड़ बकरी और मवेशी, यही उनकी टोटल पूंजी है। या यूँ बोलते कि जिनके पास जितना भेड़ बकरी हो, भेड़ बकरियां जितना अधिक हो, वो उतना धनी लोग माने जाते हैं। उसी से लोग धनी और गरीब डिसाइड करते हैं। वो लोग अपने में, कह रहे फलाना वाला के पास तो 50 गो भेड़ है और उसके पास तो देखे कि 130 गो है, तो 130 गो वाला लोग धनी हो गया, 150 वाला 2 नंबर पे आ गया, और जिसके पास 4 गो है तो वो थोड़ा गरीब हो गया। समझ में आ रहा है? तो जिसके पास जितना अधिक भेड़ बकरी रहता है वो धनी माना जाता है, यही उसकी टोटल पूंजी होती है। समझ में आ रहा है? जीविका क्वेश्चन पूछेगा उनका आजीविका मतलब जीवन यापन कैसे चलता है, तो मवेशियों से, भेड़ बकरियों से, और वही भेड़ बकरी से तो पश्मीना शॉल बनता है दोस्तों। बताएंगे पश्मीना शॉल में, बताएंगे। पहले इसकी कहानी तो निपटा ले। देखिए मजा आ रहा है ना, बने रहिए बने रहिए। अगली बात करते हैं पश्मीना शॉल बकरी को। हाँ देखिए, जो बकरी होती है, जो बकरी या भेड़ भी, जो बकरी और भेड़ है, उनसे पश्मीना शॉल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? पश्मीना शॉल। ठीक है, वो बनाया जाता है। मतलब पश्मीना शॉल जो बनता है वो भेड़ और बकरियों से बनता है, उनके बालों से बनता है। तो वो जो बकरी होती है, वो जो बकरी होती है जिससे शॉल पश्मीना होता है, बनता है, उस बकरी का ही नाम होता है पश्मीना बकरी, पश्मीना भेड़। तो उस बकरी को जानते हैं पश्मीना बकरी या पश्मीना भेड़। लेकिन चंपा प्रजाति उसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं। वो नाम देखिए क्या है, उसका नाम जानते हैं चांगथांगी। क्या नाम है? चांगथांगी। तो वही लिखे हैं कि पश्मीना बकरी को चांगथांगी बकरी भी कहते हैं। अब लॉजिक क्लियर हुआ? चांगथांगी बकरी किसे कहते हैं? तो पश्मीना बकरी को या पश्मीना भेड़ को। लॉजिक क्लियर हुआ? एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ? अब बोलेंगे हाँ सर। तो आइए देखिए मेरे साथ, मजा आएगा दोस्त, मजा आएगा। देखिए इंटरेस्टिंग वे से समझिए। अगली बात करते हैं। जानते हैं इस बकरी की खासियत क्या है? ये जो पश्मीना वाली बकरी है जिसको चांगथांगी बोला जाता है, इसकी खासियत क्या है? जैसे हम लोग टेम्परेचर, भाई कितना टेम्परेचर पे हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? या हमारे घरों में जो बकरियां होती है वो कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाएगी? आपको लग रहा है कि नेगेटिव टेम्परेचर मतलब नेगेटिव तापमान बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है कि माइनस टेम्परेचर में हमारे यहाँ की जो नॉर्मल बकरियाँ या भेड़ होते हैं वो बर्दाश्त कर पाएगी, नहीं, वो तो मर जाएगी। लेकिन चांगथांगी बकरी जो होता है, पश्मीना बकरी भेड़ जो होता है, वो जानते हैं दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस पर, कितना? -40 डिग्री सेल्सियस पर भी खुद को जिंदा रख लेती है, खुद को जिंदा रख लेती है। मतलब स्वयं को जीवित रखने की ताकत रखती है -40 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब क्या हो जानते हैं? चांगथांग में -40 डिग्री टेम्परेचर तक तापमान जाता है और बकरी खुद को जिंदा रखती है। थोड़ा सा और समझ लीजिए -40 डिग्री सेल्सियस तापमान के बारे में। जानते हैं दोस्तों ये वो ताप है, -40 डिग्री सेल्सियस वो ताप है, और इकलौता वो ताप है जिस ताप पर डिग्री सेल्सियस, सुनिए, जिस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का वैल्यू बराबर होता है, दोनों का परिमाण बराबर होता है। मतलब -40 डिग्री जब सेल्सियस हो जाए तो उस समय पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। यकीन ना आए तो एक फॉर्मूला भी होता है, C/5 = F - 32/9। और उसमें C
और F क्या है, बराबर होगा किस टेम्परेचर, माना कि X टेम्परेचर पर, तो दोनों की जगह X रख करके देखिए सॉल्व कीजिए, आपको पक्का -40 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो ये भी एक खासियत रही, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए इधर देखिए अगला चीज बताते हैं। देखिए पश्मीना के बारे में, वो जो पश्मीना बकरी है उसके बारे में इतना तो जान लिए कि पश्मीना जो जिससे शॉल या स्वेटर बनता है वो भेड़ बकरियों के बाल से बनता है। लेकिन जानते हैं इसके बाल की खासियत क्या होती है, यह मोटा बाल होता है। कितना होता है, मोटा बाल होता है। और कितना मोटा होता है, तो वो होता है 12 से 15 माइक्रोन साइज का। माइक्रोन जानते हैं 10 के पावर -6, ये होता है ना माइक्रो, 10 के पावर -6। तो 12 से लेकर के 15 माइक्रोन साइज का बाल होता है किसका, पश्मीना बकरी का। और यह मोटा होता है, मतलब बाकी का बाल बहुत पतला होता होगा आम बकरियों का, उनका मोटा होता है जो 12 से 15 माइक्रोन के बराबर होता है। अरे दोस्तों याद रहेगा ना, एकदम बने रहे, देखिए एकदम याद रहेगा, याद रहेगा। अगला बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं कि बकरियां रहती कहाँ है। वो जो पश्मीना बकरी है, चांगथांगी बकरी है, वो रहती कहाँ है, उनका घर कैसा होता होगा। क्योंकि टेम्परेचर तो नेगेटिव में भी जाता होगा, नेगेटिव में भी जाता होगा। तो लोग जानते हैं कैसे बकरी को, कैसे बकरी के लिए कैसे घर बनाता है, किस तरह का घर डिजाइन करता है। तो वो जो घर है पत्थरों व चट्टानों का बना रहता है, पत्थरों व चट्टानों का घर बना रहता है। किसके लिए, बकरियों के लिए। किस बकरी के लिए, पश्मीना बकरी के लिए, जिसको चांगथांगी बकरी भी बोलते हैं, उसके लिए पत्थरों और चट्टानों का घर बनाया जाता है। और चांगपा प्रजाति वाले लोग जानते हैं उस घर को किस नाम से जानते हैं, उस घर को लेखा नाम से जानते हैं। किस नाम से, लेखा। तो याद रहेगा ना कि चांगपा प्रजाति अपने पश्मीना बकरियों को पत्थरों और चट्टानों का घर बनाकर उसमें रखते हैं ताकि टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़े तो कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो। और उस घर का मतलब पत्थर और चट्टान से बने घर का चांगपा प्रजाति ने नाम रखा है लेखा, मतलब लेखा नाम से भी उसे जाना जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ भी पूछ सकता है। सीटेट है, देखें ना 31 जनवरी 2021 का क्वेश्चन क्या क्या ईबीएस में घुमा दिया था। बुखार लग गया होगा कितने को, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ हम पढ़ाते हैं। सार्थक सीटेट क्लासेस में सारा कुछ पढ़ाई डिटेल से होता है और ज़बरदस्त तरीके से होता है। और 2.5 घंटे की प्रत्येक क्लास होती है और हर स्टूडेंट को समझ में आता है। भैया समझिए समझिए। अगली बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अगला यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं चराने की बात, कि चराया भी तो है, बकरी है तो चरने के लिए जाएगी। अब इतना धनी तो वो लोग है नहीं कि खाने के लिए बाहर से सामान, अंबानी का बेटा तो है नहीं कि बकरी का सामान मांगा लेगा कि लेके और डेली 50-50 हज़ार का चला भेजेगा तो कोई दिक्कत। वो लोग गरीब लोग होते हैं। तो देखिए वो लोग क्या करते हैं, वो जो बकरी है जिसको पश्मीना बकरी बोलते हैं, चांगथांगी बकरी, उसको चराने के लिए ले जाते हैं। जानते हैं रोज सुबह लेकर के गया और शाम में वापस लेकर के आता है। डेली चराने के लिए ले जाता है। लेकिन जानते हैं कैसे बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए। जानते हैं क्या करता है, वो लोग अपने भेड़ या बकरियों पर निशान लगा देते हैं, कुछ न कुछ निशान लगा देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि भाई उस प्रजाति में तो बहुत सारे लोग रहते हैं और सभी आ जाएगा चराने के लिए। अब भेड़ बकरी तो एक ही जैसा दिखेगा, मैं करते हुए एक ही जैसा दिखेगा। तो वो लोग अपना एक निशान, एक सिंबल, एक चिन्ह लगा देते हैं कि फलाना वाला बकरी मेरी है, फलाना वाला भेड़ मेरा है। तो एक खास प्रकार के चिन्ह का निशान लगा देते हैं जब वो चराने के लिए जाते हैं, तो ताकि पता चले कि यह मेरा है और वापस शाम में अपने घर को लौटते हैं। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। लेकिन जानते हैं चराने के लिए कौन ले जाता है, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो चराने के लिए ले जाने वाले जानते हैं औरतें, वो जो चांगपा प्रजाति की औरतें होती हैं या जवान लड़कियां, जो यंग गर्ल होती है, जवान लड़कियां, अनमैरिड जवान लड़कियां या औरतें, वही चराने के लिए ले जाती है। तो ये सब का सब पॉइंट याद रखे रहिएगा, याद रहेगा ना दोस्तों, एकदम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाए हैं तो याद रखिएगा। तो ये जो चांगपा प्रजाति है इसकी कहानी यहीं पर रोकते हैं। अब जानते हैं, अब शुरू करते हैं। ये जैसे ही आपको समझ में आ गया ना, अब देखिए अब पश्मीना शॉल पर आएंगे ना, मजा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। आप बने रहें आप वीडियो में। अब शुरू करते हैं पश्मीना शॉल। जानते हैं दोस्तों, अब तैयारी अब आप जम के कीजिए, क्योंकि सीटेट का फॉर्म आने वाला है, फॉर्म फिलअप होगा। कितना सोचेगा कि फॉर्म आएगा उसके बाद क्लास लगाएंगे तब तैयारी करेंगे। अरे भैया आज जो लोग पहले से पढ़ रहा, क्या बैल बुद्धि है, वो आपसे ज़्यादा नंबर लाएगा। इसीलिए अब भी एकदम तैयार रहिए, एकदम जम के तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए। यार एक ही बार कीजिए और ज़बरदस्त कीजिए, समझ रहे हैं ना, बेहतरीन कीजिए। अब वो समय आ चुका है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि खेल, कोई भी खेल हो, अगर खेल तमाशे का हो या हो अपनी ज़िंदगी का,
अगर खेल तमाशे का हो या हो अपनी ज़िंदगी का, अपना इक्का तब निकालना दोस्तों जब सामने बादशाह हो। तो बादशाह सामने आ चुका है, भैया अपना इक्का निकालिए, शुरू कीजिए कहानी, पढ़ाई शुरू कीजिए। मन नहीं लगता है तो पढ़ाई शुरू कीजिए, मन लगेगा, पढ़ाई शुरू कीजिए। खुद पे क्या कहते हैं, विलिंग पावर को मजबूत कीजिए, अपने आप पर कंट्रोल कीजिए कि मैं कर लूँगा, और कोई भी कर लेता, भैया कर लेता। आइए, नहीं मजा आ रहा है, आइए सार्थक सीटेट क्लास में एकदम इंटरटेनमेंट की तरह पढ़ाते हैं। 5 पेपर पढ़ाते हैं, और 5 पेपर में आप यकीनन बता रहा हूँ 5 पेपर में आप ये अंतर नहीं कर पाएंगे कि कौन पेपर कैसा, मतलब होता है ना कि जैसे 5 मैं ही पढ़ाता हूँ, 5 1 to 5 का 5 पेपर मैं ही पढ़ाता हूँ, 6 का साइंस भी मैं ही पढ़ाता हूँ। मैंने बीटेक कर रखा है, बीएड भी है, बीटेक भी है, मेरा साइंस पेपर भी, फिजिक्स सब बहुत अच्छा है, तो कोई मुझे दिक्कत ही नहीं होती है। 5 पेपर पढ़ाता हूँ, और यकीन दोस्त, और अगर कभी मौका मिले तो आइए हमारे क्लास में, आप अंतर नहीं कर पाओगे कि सर का कौन सा क्या है, कम है कौन ज़्यादा है, भैया सब इक्वल है, एकदम बैलेंस किए हुए हैं। सीटेट क्वालिफाई भी इसीलिए बोल रहे हैं दोस्त, मेहनत जम के कीजिए। हम भी मेहनत करते हैं, सीखते हैं, हर दिन सीखते हैं, हर दिन मेहनत करते हैं, तब पढ़ाते हैं, जाकर कर बेहतर करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बेहतर कैसे दे। तो आपको भी अगर बेहतर चाहिए तो आइए, सार्थक सीटेट क्लासेस चल रही है। चलिए अब शुरू करते हैं पश्मीना शॉल। तो बताइए, चंपा प्रजाति के बारे में पढ़ लिया, अब जो पढ़ेंगे पश्मीना शॉल, कसम से मजा आएगा, अब सब कुछ समझ में आएगा। अब रटने की तो ज़्यादा जरूरतें नहीं पड़ती है, हालांकि चीज़ें हैं रटने वाली ही, 15 नंबर का कंटेंट रटने ही वाला है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंग वे में अगर आपको पढ़ा दिया जाए तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ताउम्र आपको याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं पश्मीना शॉल के बारे में। ये तो जान गए कि चंपा प्रजाति जो भेड़ बकरियां पालता है तो उसको पश्मीना बकरी या भेड़ के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं भेड़ बकरियों से उनके बाल से ही स्वेटर तैयार किया जाता है। मतलब उनके बाल को ऊन बोल सकते हैं, यह एक प्रकार का ऊन होता है जिसका नाम पश्मीना दिया है। और जानते हैं पश्मीना के बारे में, अब कहानी शुरू करते हैं दोस्त, बने रहे, मजा आएगा। देखिए एक राजा हुआ करता था, जानते हैं शुरुआती में, सर्वप्रथम की बात करते हैं, शुरुआती के दौर में एक राजा हुआ करता था जिसको सुल्तान बोलते हैं। उसका नाम क्या था जानते हैं दोस्तों? जयान अल अबिदीन नाम का एक सुल्तान हुआ करता था, अपने बाल बच्चों और बीवियों के साथ रहता था। ये बात हो रही है किधर की जानते हैं? जम्मू कश्मीर की, उस साइड का, उधर का ये राजा हुआ करता था। आप तो जानबे करते हैं कि जम्मू कश्मीर का तापमान कितना चला जाता है भाई, नेगेटिव में चला जाता है। चांगथंग का तो -40 डिग्री पे चला जाता है, तो वो हाल रहता है, मतलब नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है। तो राजा को तो गर्मी, मतलब ठंडी बहुत लग रही होगी, सर्दियों के दिनों में जब टेम्परेचर नेगेटिव में जाता होगा तो बहुत ठंडी लग रही थी। उसकी वाइफ, बच्चे सभी को ठंडी लग रही थी। तो सोचा भाई चादर पे चादर, कम्बल पे कम्बल ओढ़ रहा है, बट वो गर्मी नहीं आ पा रही है बॉडी से, वो टेम्परेचर नहीं निकल रहा है, मतलब ऐसा लगने लगा राजा को अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि भैया कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा चादर स्वेटर कुछ भी हो, कुछ ऐसा निर्माण किया जाए कि, और आदेश दिया आपने सभी लोगों से कि भाई कुछ ऐसा निर्माण करो जिससे क्या हो कि ठंडी, जो सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर वहाँ का नेगेटिव में चला जाता था, उसको हम लोग झेल सके। तो जानते हैं चंपा प्रजाति के लोग को भी जब ठंडी लगती थी ना, तो भेड़ बकरियों को पकड़ लेते थे, और उनका बाल इतना गर्म होता था कि समझिए सर्दी से बच जाते थे। सोचा कि क्यों ना इनके बाल का उपयोग किया जाए, इनके बाल को निकालेंगे, जिसको ऊन बोलते हैं, इस ऊन से स्वेटर बनाया जाए, चादर बनाया जाए, उसी चादर को शॉल बोलते हैं, शॉल वो बनाया जाए। तो राजा के लिए वो लोग क्या किए, उस भेड़ और बकरी से क्या किए, बाल निकाले जिसको ऊन बोलते हैं, और उस ऊन से स्वेटर तैयार किए राजा के लिए, उनके सभी परिवार के लिए स्वेटर तैयार किए, चादर तैयार किए, और राजा को भेंट दिया गया कि राजा जरा इसे ओढ़ें तो अब देखिए सर्दी जाती है कि नहीं जाती है। राजा और सभी उनके बच्चे जो भी थे, जैसे स्वेटर पहना, चादर ओढ़ा, तो उन्हें गर्मी देने लगी, अंदर से गर्मी आने लगी, बोला जबरदस्त। तो तब से शुरुआत कहानी से होती है किसकी? पश्मीना शॉल की। तो आइए अब आगे की बात करते हैं। तो आपको याद रहेगा किसने शुरुआत किया था, सबसे पहले किस राजा ने पहना था या शुरुआत किया था सर्वप्रथम? तो सुल्तान जयान अल अबिदीन ने। अगला पॉइंट क्या है समझते हैं। पश्मीना शॉल किससे तैयार किया जाता है? ये तो हम लोग चांगथांग में भी पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं प्रजाति में, भेड़ और बकरियों के बाल से। किससे? भेड़ और बकरियों के बाल से। उन्हीं बकरी का नाम क्या था? पश्मीना बकरी रखा गया। इतना समझ में आ गया। तो भेड़ बकरी के बालों से पश्मीना शॉल तैयार किया जाता है। बोलेगा सर स्वेटर नहीं, अरे स्वेटर भी दोस्तों, स्वेटर भी वो तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अब बात करते हैं कि
एक भेड़ या बकरी से कितना ऊन निकलता है, मतलब वो बाल जिसको ऊन बोलते हैं वो कितना निकलता है? तो बहुत कम निकलता है दोस्त, बहुत कम। जानते हैं वो कितना? 85 ग्राम से लेकर क्या 225 ग्राम तक। जो पतरकी वाली होगी तो 50 क्या बोलते हैं उसको, 85 ग्राम से काम निपटा देती होगी, मेरे पास इतना ही है। जो थोड़ी सी मोटी तगड़ी होगी खाई पी हुई तो वो कितना 225 ग्राम तक देती है। अरे ये भी बहुत कम है, 85 ग्राम से 225 ग्राम तक ही ऊन प्राप्त किया जाता है एक भेड़ और एक बकरी से। मतलब बहुत कम हुआ, ये बहुत कम हुआ, इसीलिए महंगा है, इसीलिए महंगा है। एक स्वेटर अगर आप खरीदने जाए पश्मीना का एक शॉल खरीदने जाए तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। 20,000, 30,000, 40,000, लाख लाख रुपया दाम पड़ता है। क्योंकि खासियत होती है आपने एक बार पहन या ओढ़ लिया तो फिर सर्दी नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत कम ऊन प्राप्त होता है, एक भेड़ बकरी से बहुत कम होता है। तो बहुत ज़्यादा भेड़ और बकरियों के ऊन से एक स्वेटर और बाल बनता होगा, इसीलिए ये स्वेटर और चादर बनती होगी, इसीलिए महंगा होता है। ये लॉजिक क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर हुआ दोस्तों? क्रिस्टल क्लियर? यस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो है दोस्तों, अगला है कि पश्मीना शॉल कितनी गर्मी देता है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल कितनी गर्मी देता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 6 गो स्वेटर पहनिएगा ना मार्केट वाला, 6 गो स्वेटर पहनिएगा ना, उतनी गर्मी अकेले दे देता है एगो पश्मीना शॉल। मतलब एगो चादर जो अगर आप ओढ़ लिए तो 6 स्वेटर जो हम लोग सामान्य लोग जो पहनते हैं ना उसके बराबर गर्मी देता है। मतलब 6 गुना ज़्यादा गर्मी देता है एक नॉर्मल स्वेटर से। कौन? पश्मीना शॉल। ये बात क्लियर हो गया। अगली बात करते हैं, देखिए और जानते हैं एक व्यक्ति को बनाने में कितना टाइम लगता है? एक पश्मीना शॉल को लगभग 250 घंटा। सब एनसीईआरटी का डेटा है, एकदम सही है, लगभग 250 घंटा। और ये दोनों के दोनों पॉइंट देखिए टिक लगा रहे हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के दोनों पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि पश्मीना शॉल कितनी स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है, तो आंसर होगा 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है एक पश्मीना शॉल। और एक मजदूर को बनाने में 250 घंटा 250 घंटा लगता है। तो कभी कभी ये भी पूछ देगा कि 2 मजदूर को तो आधा कर देंगे, 250 बट्टा 2 125 घंटा। लेकिन बात करते हैं एक मजदूर की 250 घंटा लगता है बनाने में दोस्तों, क्या? पश्मीना शॉल। समझ रहे? घंटा, समय भी बहुत लगा, तो महंगा तो होना ही है। अगली बात करते हैं, चलिए कि चोंगथंग का तापमान कितना होता है? तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस। और ये तो हम लोग चांगपा प्रजाति में भी बताए थे कि वहाँ का टेम्परेचर मतलब नेगेटिव में चला जाता है, -40, और इससे ज़्यादा भी जाता है। एक स्टैंडर्ड ले लिए कि -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और उस भेड़ बकरियों में ताकत रहती है खुद को ढाल लेने की। और कहाँ रहती है? पत्थरों और चट्टानों में, जिसे लेखा नाम से जानते हैं चांगपा प्रजाति के लोग। तो बताइए क्रिस्टल क्लियर हुआ? कहीं पर भी दिक्कत हुआ? तो ये आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था। अगर आपने अटेंड किया तो मैं यकीनन बता सकता हूँ, आप सीटेट में कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। और वो जो चांगपा प्रजाति वाला बताया था वो जानते हैं वो सीटेट के अलावा और कहाँ पूछता है? यूपीएससी के एग्जाम में, पीटी में और मेंस में दोनों से क्वेश्चन आता है चांगपा प्रजाति से। तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट था, पीटी और मेंस दोनों के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? यकीनन मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो अभी भी कर दें, दोबारा न करें नहीं तो अनसब्सक्राइब और लाइक हट जाएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी पहुँचाएँ और उन्हें भी बोले कि भाई इसको सब्सक्राइब करो, भारती सर अच्छा पढ़ाते हैं, जैसा जो लगे सब्सक्राइब करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपके सामने एक पर एक वीडियो लेकर के आएँ और सबसे ज़बरदस्त अंदाज में आपको पढ़ाएं। आपको मज़ा आ जाएगा, एक नंबर भी एग्जाम में नहीं छूटे, एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। अगर आप बेहतरीन तरीके से सीखते हैं कॉन्सेप्ट को तब। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं, तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।